दोस्तों आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ अपने चैनल में। मेरे पास Redmi 10 आया है। ये आया है दूसरे शहर से आया है फ्लैशिंग के लिए। और फ्लैशिंग क्या करनी है, ये इसमें जो है ये गूगल डायलर मौजूद है जो कि ग्लोबल रोम है। ग्लोबल रोम के साथ गूगल डायलर आता है, गूगल मैसेजिंग एप्लीकेशन आती है। और गूगल डायलर में कॉल रिकॉर्डिंग की सहूलत वैसी नहीं मिलती जैसे आपको मी डायलर में मिलती है। और ये फ़ोन जो आया है मेरे पास कोरियर के थ्रू, ये इस मकसद के लिए आया है कि मैं इस पर फ्लैशिंग करूं और गूगल डायलर जो है वो हट जाए, मी डायलर आ जाए। ठीक है जी। तो दोस्तों जो है इस मोबाइल का बूट लोडर पहले अनलॉक करेंगे और फिर उसके बाद इंडोनेशियन रोम फ्लैश करेंगे। और बूट लोडर जो है अगर हम ऑफिशियल तरीके से करते हैं और अनलॉकिंग तो 7 दिन लगते हैं, लेकिन मैं इंस्टेंटली अनलॉक करूंगा क्योंकि ये जो मोबाइल है ये MediaTek वाला है। पहले आपको मैं अबाउट फोन में जाके MIUI वर्जन दिखाता चलूँ। MIUI 13.0.10 ग्लोबल है और एंड्रॉयड वर्जन 12 है। ठीक है जी। अब मैं डेवलपर ऑप्शन ओपन करूंगा, MIUI वर्जन को 7 टाइम्स टैप करूंगा। डेवलपर ऑप्शन ऑन हो गया है जी। बैक करके पीछे जाऊंगा सेटिंग्स में, फिर एडिशनल सेटिंग्स में जाऊंगा। स्क्रॉल डाउन करके डेवलपर ऑप्शन आ गया है जी। यहाँ पर देखिएगा OEM अनलॉकिंग भी ऑफ है, टर्न ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। मी अनलॉक स्टेटस में मैं आपको दिखाता चलूँ तो दिस डिवाइस इज़ लॉक। ठीक है जी। कैंसिल करूँगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इंस्टेंटली अनलॉकिंग जो है वो ना तो आपका मोबाइल का डेटा लॉस होगा, ना आपके मोबाइल की सेटिंग्स चेंज होगी। पहला प्रोसीजर शुरू करेंगे इंस्टेंटली बूट लोडर अनलॉकिंग का। मैंने पहले सेट को मैं पहले पावर ऑफ करूँगा जी। और अब जो है मैं कंप्यूटर की तरफ जाऊंगा। तो जनाब आपने डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, डाउनलोड करना है ये वाला सॉफ्टवेयर जो कि MediaTek बूट लोडर अनलॉक है। लिंक मौजूद है, जब आप इसे डाउनलोड कर लें तो इसे इसी फोल्डर में रहते हुए एक्सट्रैक्ट कर दीजिएगा। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने एक्सट्रैक्टेड फोल्डर को डबल क्लिक करके ओपन करना है तो यहाँ पर आपको बहुत सारी फाइल्स दिखाई देगी। सबसे पहले जो काम करना है, ड्राइवर वाले फोल्डर को ओपन करके सेकंड नंबर वाली जो फाइल है CDCACM, ठीक है जी, इस पे राइट क्लिक करेंगे और इंस्टॉल पे लेफ्ट क्लिक करेंगे। अगली विंडो पे यस कीजिएगा तो ये आपको शो करेगा दिस ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है जी। अब ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपने बैक करके पीछे आना है और फिर आपके पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। अगर आपके पास 32 बिट वाला है तो आपने ये वाली फाइल इंस्टॉल करनी होगी जिसके आगे यहाँ पर 86 दिखाई दे रहा होगा। लेकिन ज़्यादातर विंडोज़ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट के ही होते हैं। मेरे पास भी विंडोज़ 10 है, 64 बिट वाला है। तो मैं आपको बताता चलूँ कि अगर आपका विंडोज़ 64 बिट वाला हो तो आपने ये वाली फ़ाइल को इंस्टॉल करना होगा। आपने राइट क्लिक किया और इंस्टॉल पे जब आप लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो इंस्टॉलेशन शुरू होगी। अगली विंडो पे यस कीजिएगा और ये फाइल की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। कोई शो दिखाई नहीं होगा कि शो नहीं होगा कि कंप्लीटेड वगैरह वगैरह। अब फाइल जो है इंस्टॉल हो गई है। ठीक है जी। अब आपने एक बार अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर देना है। जब ये रीस्टार्ट होकर वापस आ जाएगा तो इसी फोल्डर में दोबारा आइएगा और अब आपने अनलॉक बूट लोडर पे डबल क्लिक करना है। तो ये कमांड विंडो ओपन हो जाएगा और ये आपसे कहेगा कि मोबाइल फ़ोन को अब आपने बूट करना है EDL मोड में ताकि बूट लोडर अनलॉक हो जाए, जिसके लिए आपने अब केबल को होल्ड करना होगा अपने राइट हैंड में। इसका अगला हिस्सा कंप्यूटर से कनेक्ट होना ज़रूरी है और मोबाइल फ़ोन को होल्ड कीजिएगा अपने लेफ़्ट हैंड में और मोबाइल फ़ोन का पावर ऑफ होना ज़रूरी है। अब आपने क्या करना है कि तमाम कीज़, वॉल्यूम अप की, वॉल्यूम डाउन की और पावर की, ये तीनों एक साथ दबा के रखनी है। केबल कनेक्ट करना है। जैसी केबल कनेक्ट करेंगे और वो फिर आप छोड़ दीजिएगा, कमांड विंडो पे आपको दिखाई देगा कि प्रोसीजर शुरू हो जाएगा। जब प्रोसीजर ख़त्म होगा कमांड विंडो ऑटोमेटिकली ऑफ क्लोज हो जाएगा। केबल को डिस्कनेक्ट कीजिएगा जब कमांड विंडो क्लोज हो जाए कंप्यूटर में। फिर आपने पावर की को प्रेस करके रखना है और सेट जो है वो ऑटोमेटिकली बूट हो जाएगा। जब वाइब्रेट होगा तो आप छोड़ दीजिएगा। DM वेराइटी का मैसेज आ गया है, बूट लोडर अनलॉक हो गया है। पावर की एक बार प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेट आगे बूट कर जाए। अब सेट बूट लोडर जो है वो अनलॉक हो गया है। अब सेट बूट करना शुरू करेगा। सेट बूट करने दे, फिर आपको मैं बताता हूँ आगे क्या करना है। मैं कंप्यूटर में अब फिलहाल बैक करूँगा और अपने जो मेरा दूसरा फोल्डर है जहाँ मैंने फाइल सेव कर रखी हुई है Redmi 10 की रोम की, वो मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ। अब तो ये रोम फाइल है जो कि मौजूद है, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। आपने ये इंडोनेशियन रोम फाइल है जो मैंने डाउनलोड किया हुआ है। इंडोनेशियन देखिएगा तो यहाँ पर SKUID, ठीक है जी। ये डाउनलोड करने के बाद आपने इसे एक्सट्रैक्ट करना है, बहुत ज़रूरी है।
एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने मी फ्लैश 2017 वाला जो फाइल है ये भी डाउनलोड करना होगा, इसे भी एक्सट्रैक्ट कर दीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। फिर मी फ्लैश वाले एक्सट्रैक्टेड फोल्डर को जब आप ओपन करेंगे तो आपको फाइल दिखाई देगी, इस पर डबल क्लिक करके इस फाइल को इंस्टॉल कर दीजिएगा अपने कंप्यूटर में, अपने विंडोज़ पर, ठीक है जी। फिर आपने बैक करना है और ये एक्सट्रैक्टेड फोल्डर जो रोम वाला फोल्डर है ये आपको दिखाई देगा, इस पर डबल क्लिक करेंगे एक और फोल्डर जो है वो इनसाइड आपको दिखाई देगा। जब आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो फ्लैशिंग की फाइल्स दिखाई देगी, ठीक है जी। अब आपने थोड़ा सा बैक करके यही वाला पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें फ्लैशिंग की फाइल्स मौजूद है वो यहाँ से कॉपी कीजिएगा और आपने, बहुत ज़रूरी है, कंप्यूटर के सी, डी या ई में, बताता चलूँ कि डेस्कटॉप पे मत रखिएगा। सी पे आपने क्लिक किया, आप बाहर आ गए मेन हार्ड ड्राइव के पार्टीशन में, आप देखेंगे जहाँ पर प्रोग्राम फाइल्स विंडोज़ का फोल्डर आपको दिखाई देगा। वो फोल्डर जो आपने वहाँ से कॉपी किया वो यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। जब पेस्ट हो जाएगा तो ये रहा जी वो फोल्डर, जब आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको फ्लैशिंग की फाइल दिखाई देगी। अब ठीक है जी, अब आपने बैक करना है और यही जो फोल्डर आपने कॉपी किया था इसे आपने रीनेम करके शॉर्ट करना है। F2 प्रेस करें, एट द एंड ऑफ द फोल्डर नेम की तरफ आइएगा, बैक स्पेस से आप इसे शॉर्ट करके M तक ला के छोड़ दीजिएगा, इंटर प्रेस कर दीजिएगा। तो जनाब अब ज़रा मोबाइल फ़ोन की तरफ आते हैं। तो जनाब सेट का बूट लोडर जो है अनलॉक हो गया है, जैसे मैंने आपको दिखाया। अब मैं फिर भी आपको यहाँ सेटिंग्स में जाके डेवलपर ऑप्शन जो है वो ऑलरेडी ओपन है, एडिशन सेटिंग में जाऊँगा, डेवलपर ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। डेवलपर ऑप्शन में आपको मैं जाके यहाँ दिखाता चलूँ तो देखिएगा कि OEM अनलॉकिंग जो है वो ऑफ भी है, ऑन नहीं है और प्रोमिनेंट नहीं है, और मी अनलॉक स्टेटस जो है वो आपको शो कर रहा है, दिस डिवाइस इज अनलॉक। और ऑफिशियल तरीके से आपको OEM अनलॉकिंग को टर्न ऑन करना पड़ता है, लेकिन इंस्टेंटली अनलॉकिंग में ज़रूरत नहीं थी। अब बूट लोडर अनलॉक है। अब जो है आपने क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले अब आपने डेटा सेव करना है, क्योंकि हम अभी रोम की फ्लैशिंग करेंगे तो रोम की फ्लैशिंग के साथ सारा डेटा जो है फॉर्मेट हो जाएगा। डेटा पहले सेव कीजिएगा। मोबाइल फ़ोन की बैटरी मैक्सिमम 50% को चार्ज करके रखिएगा। इसके अलावा सेटिंग्स में जाइएगा और अगर आपने पासवर्ड सिक्योरिटी में स्क्रीन लॉक लगाया हो तो इसे टर्न ऑफ कर दीजिएगा, बैक कीजिएगा और मी अकाउंट यूज़ करते हैं तो सिंक करके रिमूव कर दीजिएगा, और अकाउंट सिंक में जाके गूगल अकाउंट को सिंक करके रिमूव कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब आपने मोबाइल फ़ोन को दोबारा कर देना है पावर ऑफ और अब आइएगा दोबारा कंप्यूटर की जानिब। तो जनाब हमने यहाँ पर तो सब कुछ कर लिया है। अब मैं इसको मिनिमाइज़ करके डेस्कटॉप पे आऊँगा। Xiaomi फ्लैश का जो आइकन है ये दिखाई देगा आपको, डेस्कटॉप पे डबल क्लिक करके इसे ओपन करें, अगली विंडो पे यस कीजिएगा, मी फ्लैश टूल जो है वो ओपन हो जाएगा जी। फिर आपने सेलेक्ट पे क्लिक करना है और अपने कंप्यूटर के वही मेन हार्ड ड्राइव में जाना है। दिस पीसी पे क्लिक करें, मैंने सी पे कॉपी किया था, सी पर मैं क्लिक करूंगा, ये रहा वो फोल्डर जहां पे मैंने ये कॉपी किया था। इस पे क्लिक करके इसको सेलेक्ट करें, ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। अब हम दोबारा आएंगे मोबाइल फ़ोन की जानिब। अब के बार हम मोबाइल फ़ोन को बूट करेंगे फास्ट बूट मोड में, जिसके लिए मोबाइल फ़ोन का पावर ऑफ होना ज़रूरी है। केबल आप चेक कर लें, इसका अगला हिस्सा कंप्यूटर से कनेक्ट होना ज़रूरी है। वॉल्यूम डाउन की को प्रेस करके रखिएगा, केबल कनेक्ट कीजिएगा, थोड़ी देर में सेट बूट हो जाएगा फास्ट बूट मोड में। तो आपने फ़ौरन जो है वॉल्यूम डाउन की छोड़ देनी है। जी जनाब, सेट बूट हो गया है फास्ट बूट मोड में, ये रहा जी, मैंने वॉल्यूम डाउन की छोड़ दी है, ठीक है जी। अब आना है दोबारा कंप्यूटर की जानिब। जो आपने इसमें सेलेक्ट तो कर दिया है फर्मवेयर को, अब रिफ्रेश पे क्लिक कीजिएगा तो ये सेट को डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है जी। अब नीचे आइएगा, फ्लैश ऑल लॉक जो आपको दिखाई दे रहा है इसे ही सेलेक्ट करके रखिएगा, ज़रूरत नहीं है क्लीन ऑल को सेलेक्ट करने की। आपने फ्लैश ऑल लॉक चेक कर लीजिएगा, क्लीन ऑल एंड लॉक सेलेक्टेड है जनाब, ऊपर फ्लैश पे क्लिक कर दीजिएगा। तो अब फ्लैशिंग शुरू होगी, टाइम लगेगा, वेट करें। फ्लैशिंग जैसी कंप्लीट होगी फिर आगे बढ़ेंगे और बताता चलूँ कि रोम की फ्लैशिंग भी हो जाएगी और बूट लोडर जो है वो रीलॉक भी हो जाएगा, ठीक है जी, देखते रहिएगा। जनाब जैसी फ्लैशिंग कंप्लीट होगी और सेट ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाएगा। बूट लोडर जो है वो रीलॉक हो चुका है। जब आपको मी लोगो दिखाई दे तो आपने केबल को डिस्कनेक्ट कर देना है मोबाइल फ़ोन से और मी फ्लैश टूल का फ्लैश डन हो गया है। ग्रीन कलर का आपको सक्सेस दिखाई देगा। 420 सेकंड्स लिए फ्लैशिंग को कंप्लीट होने में और क्लीन ऑल लॉक ही था, बूट लोडर भी रीलॉक हो गया है। आपने मी फ्लैश टूल को बंद कर देना है, कंप्यूटर से काम ख़त्म है जी। और अब मोबाइल फ़ोन थोड़ी देर में बूट करना शुरू करेगा स्टॉक रोम की तरफ। फर्स्ट बूट है, टाइम लगेगा।
तो बड़ी मज़े की बात यह है कि इंस्टेंटली बूट लोडर अनलॉक करने के बाद हमने फ्लैशिंग भी की और जैसे बूट लोडर जो है बूट लोडर को रीलॉक भी कर दिया है। ठीक है जी, इंस्टेंटली रीलॉक भी हो गया है, बूट करना शुरू हो गया है सेट। अब आप जब सेट बूट होगा तो मी डायलर आपको दिखाई देगा। जनाब फर्स्ट बूट कंप्लीट और सेटअप स्क्रीन को कंप्लीट कीजिएगा। चलिए जनाब, सेटअप स्क्रीन कंप्लीट और जैसे मैंने आपसे कहा था कि जैसे ही सेटअप स्क्रीन कंप्लीट होगी फ्लैशिंग के बाद आपको मी डायलर दिखाई देगा जी। और सेटिंग्स में जाके मैं आपको कॉल रिकॉर्डिंग दिखाता चलूँ तो यहाँ पर अब आपको कॉल रिकॉर्डिंग की सहूलत मिल रही है। तो रेडमी 10 जो है वो कन्वर्ट हो गया है ग्लोबल रोम से इंडोनेशियन रोम की तरफ। मी डायलर मिल रहा है, मी SMS मिल रहा है। ठीक है जी, और अब मैं ज़रा सेटिंग्स में जाके आपको अबाउट फ़ोन दिखाता चलूँ तो अब MIUI 13.0.6 है और इंडोनेशियन रोम है और ऑल स्पेक्स पर टैप करता हूँ। एंड्रॉयड सिक्योरिटी अपडेट की डेट देख लीजिएगा, एंड्रॉयड 12 है जी। बेसबैंड के नीचे नंबर का दिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, चलिए जनाब ये तो हो गया जी। अब आपको बूट लोडर का भी शो कन्फर्म करवा देता हूँ। MIUI वर्जन को 7 टाइम्स टैप करूँगा, 1 2 3 4 5 6 7। डेवलपर ओपन हो गया है जी। बैक करके एडिशनल सेटिंग्स में जाऊँगा और यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन है, इसे टैप करके ओपन करूँगा। अब आप देखिएगा OEM अनलॉकिंग जो है वो प्रोमिनेंट हो गया है, इसे हम टर्न ऑन भी कर सकते हैं जी। और मी अनलॉक स्टेटस जो है वो शो कर रहा है, दिस डिवाइस इज़ लॉक। ठीक है जी, अब मैं बैक करके पीछे आऊँगा, डेवलपर ऑप्शन को जो मैं टर्न ऑफ कर दूँगा ताकि सेट बिल्कुल स्टॉक की तरह हो जाए। अब एक चीज़ आपको और दिखा दूँ, कुछ लोग जो है काफ़ी दोस्त सवाल भी करते हैं कि कैमरा वर्क नहीं करता कन्वर्ट करने के बाद। जनाब स्टॉक रोम है और स्टॉक रोम हमेशा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं देगा। तो ये जनाब आपके सामने है जी, मैंने कैमरा ऑन कर दिया है और एक मैंने पहली तस्वीर खींची जी, फिर उसके बाद मैंने वीडियो रिकॉर्ड की जी और ये वीडियो भी रिकॉर्ड हो रही है। तो कैमरा वगैरह सब प्रॉपर काम करेगा। अब एक बार आपको मैं डायलर में मोबाइल में सिम इंसर्ट करके कॉल डायलिंग भी शो करा देता हूँ। सिग्नल आ गया जी, मोबाइल डेटा भी ऑन हो गया है, ये आपके सामने है जी। 4G वगैरह जो है वो ऑन हो गया है। ठीक है जी, अब मैं मोबाइल डेटा को टर्न ऑफ करूंगा और अब मैं आपको कॉल डायलिंग करके दिखाता हूँ। ठीक है जी, कॉल डायल भी हो गई, SMS भी आ गया और कॉल रिकॉर्ड भी हो गई। तो जनाब मोबाइल फ़ोन Redmi 10 इंस्टेंटली बूट लोडर अनलॉक करके मी डायलर हमने हासिल कर दिया है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो को लाइक देना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अपनी सेहत का ख्याल रखें, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।